वो जैसे लड़ने लगेंगे ना, तो ये क्या है, विपक्ष बचने नहीं देंगे। अभी केजरीवाल को रगड़ा जी। भारत का पहला इतिहास है कि सीएम रहते हुए किसी को जेल भेजा। जी। तो जितने 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा सांसदों को निकाल के बाहर किया। जी। वो चाहते हैं कि ये बोलें तो या विपक्षी न रहने दें। तो जब तक चुनाव है वो लोग इसलिए नहीं बोल पाते। जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर करेगा, उनको शर्म लगना चाहिए। विदेशों में क्या मुंह दिखाएंगी कि 5 किलो तो एक परिवार के लिए एक दिन के लिए नहीं होता। अगर वो नमक, तेल, मसाला, हर चीज पे जीएसटी लगती। झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को कुचला है, अपना ध्वज फहराया। इन्होंने संविधान को जलाया है, अपना मनुष्य संविधान मानना चाहते। इन्होंने देश की हत्या की है, देश को गुलाम बनाने का काम किया है। ये स्वतंत्रता यहाँ के लोगों की है और ये गुलाम लोग थे। ये पीछे अगर ये लोग लड़ने के लिए जब इनको कहा जाता था तो इनका पीछे का वस्त्र खराब हो जाता। किस्मत लिख के बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले। नहीं तो अपनी किस्मत क्यों नहीं बताई? अपने भाई की किस्मत बताते थे, अपने बाप की किस्मत बता देते। भाई इनकी भी तो किस्मत, अपनी स्वयं की किस्मत बता देते कि इनके ऊपर जब आक्रमण हुआ था। और फिर काहे ये लेकर जाते हो इतने लोगों को, क्या कहते हैं, पुलिस वालों की क्या जरूरत है? ब्लैक कमांडो की क्या जरूरत है? तुम तो मारो, छू हो जाए। पाकिस्तान में जो आक्रमण हो रहा है, छू मार दो, एक फूंक मारो, छू हो जाए। तो इन्होंने बाबा खरीदी, ईडी खरीदी, सीडी खरीदी, सीबीआई खरीदी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस दिया। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसका क्लियर डाटा दिया जाए, और एसबीआई ने दिया भी है। क्या कहेंगे सर? 5200 करोड़ की चोरी पकड़ी गई सर। देखिए, जो चंदा कह रहे हैं, चंदा नहीं, ये धंधा है। तो बीजेपी ने ये धंधा चलाया था, पैसा लो, वसूली करो और उस एवज में काम दो। तो ये क्या है, ये काला धन लाने की बात करते थे जी। ये काला धन लाए नहीं है। ये जितना देश का पैसा है, ये अपने परस काले को स्वाइट करना चाहते हैं ये बॉन्ड के माध्यम से। तो मैं आपको बता रहा हूं, एसबीआई कोई जानकारी देने को तैयार नहीं थी, और ना देती अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। तो एक बार केवल सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा है, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी चंदे की नहीं, धंधे की आदी है, और ये मनुष्य का संविधान लाना चाहती है। भारत के संविधान को समाप्त करना चाहती है। और जो झूठे वादे कर 15-15 लाख, तो 15 लाख नहीं, इनने 15-15 करोड़, 50-50 करोड़ जो देश की कंपनियां, विदेश की कंपनियां, उनसे ला रहे हैं, और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी बड़े मंचों से बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ पे तो ठीक उल्टा हो गया। आपने देखा होगा, इनके बाबा कहते हैं कि जो कहते हैं कि फकीर हूं, उन्होंने कहा था मोदी जी ने, मैं फकीर हूं। जी। और इनके धर्माचार कहते हैं फकीर मुसलमान में होता, फकीर हिंदू होते नहीं है। जी। तो इनकी करनी और कथनी में इनके बाबा ही बता रहे हैं। और खाना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसने थोड़ी सबको कहा है। उसने तो ये कहा है, हम दो हमारे दो। अडानी अंबानी गुजारा, वो कहाँ खा रहा है? जी। उसके दो हैं ना, बच्चों के लिए आदमी काम करता है ना। जी। जी। जैसे वहां उन्होंने बच्चों के लिए काम करा, यहाँ हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी। ऐसे यहाँ बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भी कर रहे हैं, हम दो हमारे दो। एक तो उनके यहाँ दिलीप अहरवार जी हैं और दूसरा पटेल है जी। तो ये खाने ना खाने देने का मतलब नहीं है, वो उनके माध्यम से खाते, समझ रहे ना। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, मुंह में राम बगल में छुरी है। बुनियादी मुद्दों पे जो नेता बहुजन समाज के बात करते, लड़ते हो, जन जन तक जाते हैं, पर मुख्य विपक्षी मतलब मुख्य दल जो हैं, बड़े राष्ट्रीय दल, वो उनको मतलब लेने से किनारा करते नजर आते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, नेताओं के पास तक।
तो मैं उन बड़े नेताओं की गलती नहीं मानता। जो चुरकुट लगे रहते हैं उनके आगे पीछे, जी। जो दलाल, भाड़ और भाड़ लोग मंजिल तक रोकने के लिए, मंजिल तक ना पहुंचे इसको रोकने के लिए वो लोग इस तरह का काम करते रहते हैं और हम लोगों को वहां पहुंचने, मुख्य अच्छे लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहुंचने के पहले उसको काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी गलती नहीं है, ये जो मध्यस्थ है, ये जो चूहे हैं बीच में जो जाल काटने का काम करते हैं, उनकी गलती। आपका इशारा सपा मुखिया की तरफ में, अखिलेश यादव जी की तरफ है, तो क्या लगता है जब आप मिलते हैं तो आप अपनी बात नहीं कर पाते हैं क्या? अखिलेश जी एक अभी भारत में जो सबसे ज्यादा जो पीडीए का काम कर रहे हैं और बड़े सूबे के हमारे मुखिया हैं, जी। उनसे देखिए इतनी जल्दी तो मिल कोई नहीं सकता, मैं भी बन जाऊं, कोई भी बन जाए, तो वो एक एक बात सुनते हैं और हमारे से मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा नहीं मिलने देते हैं, लेकिन बड़े सूबा होने के कारण एक अनार और करोड़ों बीमार, लाखों नहीं, एक अनार 100 बीमार नहीं, करोड़ों बीमार। अब वो तो चाहते हैं कि हमें मिल लें, लेकिन इतना टाइम न होने के कारण वो सबसे नहीं मिल सकते, लेकिन जब भी मिलते हैं तो सार्थक मिलते हैं। बड़ा सवाल और अहम सवाल है सर कि ईवीएम पे नेता जो विपक्षी नेता हैं वो बोलते हैं कि संदिग्ध है, इससे वोट में पारदर्शिता नहीं है। तो मुख्य विपक्षी दल जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो सड़कों पे आए या लड़े नहीं, अभी लड़ते नजर आते, क्या कहेंगे? जिस दिन वो विपक्षी दल सब वो चाहते हैं कि विपक्षी दल लड़े, वो जैसे लड़ने लगेंगे ना तो ये क्या है, विपक्ष बचने नहीं देंगे। अभी केजरीवाल को रगड़ा, जी। भारत का पहला इतिहास है कि सीएम रहते हुए किसी को जेल भेजा। जी। तो जितने 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा सांसदों को निकाल के बाहर किया। जी। वो चाहते हैं कि ये बोलें तो या विपक्षी न रहने दें। तो जब तक चुनाव है वो लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि हमें न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो चाहते हैं कि हम सबको समाप्त कर दें और अपने माध्यम से कुछ लोगों को चुनाव लड़ा करके प्रभु बन जाए, मतलब पूरा सर्वश्रेष्ठ मान बन जाए। तो अभी विपक्ष को इनसे बचना है और इनसे लड़ाई लड़ना है। ईवीएम अगर वो संविधान का काम करते होते तो जब पूरा भारत विरोध कर रहा है तो लोकतंत्र की हत्या तो ये स्वयं कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि जब सभी लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से ना हो तो नहीं होना चाहिए। ईवीएम का सवाल पूछना इसीलिए जरूरी है क्योंकि चंडीगढ़ में जब चुनाव हुआ और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो वहां पे जब चोरी पकड़ी गई और जब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा तब जाके उनको न्याय मिला। आप एक चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ 230 में 199 सीटें बैलेट पेपर से जीती गई। जी। 199, और जब 199 लोग, जिसमें बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी हैं और जो 100 से वर्ष ज्यादा उम्र के हैं, जो दिव्यांग हैं, उनने वोट डाला। और जो इनसे सहमत नहीं है, जी। ये भाजपा से सहमत नहीं है, तो ईवीएम तो है। तो वो कह रहे हैं ना ईवीएम हम तो मुमकिन है। 400 पार मोदी की गारंटी जो होर्डिंग लगा के वो गारंटी दे रहे हैं, तो क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस ईवीएम के बलबूते पे है क्या? देखिए, आपने एक राम जी को जब वनवास होना था, इन्हीं की बात मैं कह रहा हूं, हमारी बात नहीं है वो। तो मंथरा को भेजा गया था, मंथरा को। जी। तो उसने बार बार यही कहा, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तुकना उसे जुगे। जब कोई बार बार कोई चीज को कहेगा, और ये मीडिया इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम तो पहले से 400 पार कर रहे थे, 400 पार हम तो पहले से कह रहे थे, इसलिए हमारा 400 पार होना ही है। और ये नहीं जानते कि अब 400 पार नहीं होना है। लोग इतना ईवीएम नहीं, ईवीएम का बाप आ जाए, लोग इतने इनके विरोध में वोट देंगे, इतने विरोध में देंगे कि इनका सूफड़ा साफ हो जाएगा। और जो कह रहे हैं ना कि 400 हार, 400 पार नहीं होना है,
400 हार होना है, चाहे गोदी मीडिया लग जाए, चाहे इनके भाट लग जाए। भाड़, ये भाड़ मीडिया है, ये भाड़ है, किराए के भाड़। तो ये किराए के टट्टुओं से कुछ नहीं होने वाला। भारत को विकसित राष्ट्र, सशक्त भारत बनाने की जब बात आती है तो एक नेता बोलते हैं बड़े मंचों से कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया है। तो क्या ऐसे बनेगा सशक्त और विकसित भारत? ये लोग कह रहे थे हम भारत को सशक्त और मुक्त मतलब समृद्ध बनाना है। तो जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर करेगा, उनको शर्म लगना चाहिए। विदेशों में क्या मुंह दिखाएंगी कि 5 किलो तो एक परिवार के लिए एक दिन के लिए नहीं होता। अगर वो नमक, तेल, मसाला, हर चीज पे जीएसटी लगी। इन्होंने ईडी क्या आजाद है सर? हाँ, अरे खरीदार, गुलाम, गद्दार, नालायक, केवल सोशल मीडिया के अलावा जो भाड़ मीडिया है, जो बड़े बड़े, एक भी है एससी ओबीसी का आदमी नहीं है उसमें, एक सिंगल नहीं बहुजन समाज का आदमी। इससे ज्यादा गद्दार इनके तो उसी दिन लाइसेंस, अगर हमारी सरकार कभी बनती है पीडीए की, उसी दिन इन लोगों की लाइसेंस निरस्त करके इनको वो काम कराएंगे जो कोई नहीं कर सकता। तो पहला तो इनने मीडिया खरीदा, समझ रहे ना जी। इस देश के पूरे बाबा खरीदे, इस देश के जो बाबा है भाट, धर्म का काम कर रहे हैं। हाँ वही तो भाट हो। अरे नहीं नहीं, वही भाट। ये धर्म नहीं है, धर्मी है। इनके यहाँ चले जाओ, बासाराम को देखो, कौन सा धर्म है, कैती कन्याओं के साथ अन्याय किया। राम रहीम को देखो, कितने लोगों के साथ अन्याय किया। आप कितने लोगों की बता रहे, ये धर्म है जो बहन बेटियों की इज्जत लूटे? किस्मत लिख के बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले। नहीं तो अपनी किस्मत क्यों नहीं बताई? अपने भाई की किस्मत बताते थे, अपने बाप की किस्मत बता देते भाई। इनकी भी तो किस्मत, अपनी स्वयं की किस्मत बता देते कि इनके ऊपर जब आक्रमण हुआ था। और फिर कहे ये लेकर जाते हो इतने लोगों को, क्या कहते हैं, पुलिस वालों की क्या जरूरत है, ब्लैक कमांडो की क्या जरूरत है? तुम तो मारो, छू हो जाए। पाकिस्तान में जो आक्रमण हो रहा है, छू मार दो, एक फूंक मारो, छू हो जाए। तो इन्होंने बाबा खरीदे, ईडी खरीदी, सीडी खरीदी, सीबीआई खरीदी। तो ये लोग सब झूठ बोलने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहिए, इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जब देश का अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री और जब देश का अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, जी, तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब अन्याय नहीं हुआ। और जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, पूरे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष और पूरे जितने भरे सब, पूरी मीडिया वाले जब सब हिंदू हैं, तब खतरे में कौन? हिंदू खतरे में नहीं है, ये खतरे में है। ये बहुजन समाज जान गया है। बाबा को संविधान मानने वाले लोग जागृत हो गए हैं। इसलिए पाखंड फैला करके, जाल फैला करके, क्योंकि देखो गरीबों के लिए जो ये न्याय होता है ना, ये मकड़ी का जाल है। न्यायालय जो मकड़ी का जाल है, जिसमें मच्छर फंस सकते हैं, बड़े जानवर नहीं फंस सकते। ये जाल बिछा करके, हमको फंसा करके ये लोग भारत को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है बहुजन समाज के लोगों से कि इनकी करनी और कथनी में इनका बैकग्राउंड देखो। ये न कभी बहादुर थे, ये न लड़ाई लड़े हैं, और न इन्होंने देश के झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को कुचला है, अपना ध्वज फहराया। इन्होंने संविधान को जलाया है, अपना मनुष्य संविधान मानना चाहते। इन्होंने देश की हत्या की है, देश को गुलाम बनाने का काम किया है। ये स्वतंत्रता यहाँ के लोगों की है और ये गुलाम लोग थे। ये पीछे, अगर ये लोग लड़ने के लिए जब इनको कहा जाता था तो इनका पीछे का वस्त्र खराब हो जाता था। भारत स्वतंत्र होने के साथ 52 साल जो अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकते, उनपे आप क्या कहेंगे? दूसरा, इन पे कोई भरोसा ना करो। मैंने आपको पहले बता दिया, इनकी और करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अगर अंतर, आखिरी और अहम सवाल है सर कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के मुद्दे और एक तरफ एनडीए के मुद्दे जरा क्लियर कर देते हैं कि एनडीए बीजेपी के हमेशा से गाय, गंगा, गोबर और गौमूत्र और धर्म की राजनीति पर वो लोग राजनीति करते और वोट भी पाते। एक तरफ है जातिगत जनगणना मंडल कमीशन
और शिक्षा बचाने की बात, संविधान बचाने की बात, कौन से मुद्दे भारी पड़ेंगे इस 2024 के चुनाव में? आपने जो ये कहा, आपने दोनों का आंकड़ा बताया, एक तरफ जाति जनगणना और एक तरफ गाय गोबर, अंधविश्वास, पाखंड ये फैलाने का, जी दोनों पहलू अलग हैं। अब आप चुनाव के पहले ये सोच लीजिए, अगर ये गौ भक्त हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात अगर होता है गाय का मांस तो मध्य भारत करता है, जी और भारत में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। जी तो करवाने वाला कौन है? इंडिया तो नहीं, इंडिया गठबंधन तो नहीं करवा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा। दूसरा, एक तो ये करनी और कतनी में अंतरा बता रहा हूं। अगर ये गाय गोबर की, आपने गोबर और मूत्र की बात करी, तो जब गोबर और मूत्र की बात आप करते हैं तो फिर जब इनको सबसे ज्यादा गोबर ही खाना चाहिए, ये गेहूं चावल ही छोड़ देना चाहिए, और मूत्र पीना चाहिए, दूध को छोड़ देना चाहिए। पहले स्वयं अपने ऊपर करें ना एक्सपेरिमेंट। तो झूठ तो ये लोग स्वयं है, नहीं तो हम कहते हैं कोई भी चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं या कोई बाबा सन्यासी आता है, अगर पवित्र चीज गंगा जल नहीं हो सकता है, मूत्र है, तो 1 लीटर मूत्र दे दो उसको गाय का। और अगर प्रसाद मांगने आता है, कहते हैं प्रसाद चढ़ाना, तो गोबर दे दो 4 किलो 5 किलो, मंदिर में जाओ 4-5 किलो गोबर ले जाओ। जी और मंदिर भगवान तो खाता नहीं, वरना मैं भगवान का अपमान करना चाहता हूँ। जी पुजारी के मुंह में ठूस दो, नहीं खा जबरदस्ती ठूस दो, क्योंकि राम नाम, क्योंकि हिंदू धर्माना है ना, कलयुग को समाप्त करना है। तो ये बहुत झूठ बोलने वाले मक्कार हैं, गद्दार हैं और देशद्रोही हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। अगर ये करना चाहे तो मैं कह रहा हूं इनको मूत्र पीना चाहिए। और मूत्र किसको पिलवाते हैं? जो गाय पालता है, ये दूध खाते हैं। गोबर किसको कहते हैं? जो गोबर को छूता नहीं है, जो गोबर को साफ करता है उसको कहते हैं तुम गोबर खाओ, और ये मलाई रबड़ी खाते हैं। अरे अंधभक्तों, हमारे समाज के लोगों, इनकी करनी और कथनी में अंतर समझो। ये गोबर भक्त नहीं है, न मूत भक्त है। ये हम लोगों को मूत और गोबर खिला करके हमारी देश को विकलांग करने चाहते, मारना चाहते हैं, और इस देश को मार करके स्वयं राज करना चाहते हैं, और ये स्वयं इस समाज को मार करके अपना देश में कब्जा करना चाहते हैं। ये गरीब विरोधी हैं, ये भारत के विरोधी हैं, और ये केवल देश को गुलाम करना चाहते हैं। और ये स्वयं ये लोगों ने आज तक जितने भर देखो, जितने भर बाहरी लोग आए, इनने अपनी बहन बेटियां दे करके उनको रिश्तेदार बनाया, इस देश को कटवाया। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे आरडी प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।